आज हमारे देश के बहुत सारे लोगों को ये बात पता नहीं होगी कि एक जमाने में भारत को समुद्र की सबसे बड़ी ताकत, सबसे बड़ी शक्ति माना जाता था और पश्चिमी देशों की नौसेनाएं हमारी नौसेना से कमजोर थी। भारत की समुद्री सीमा 11,098 किलोमीटर लंबी है, जो पूरी दुनिया में 14वें स्थान पर है। आप इस समय अपनी स्क्रीन पर इस नक्शे को देखिए, जिसमें भारत हिंद महासागर के बिल्कुल मध्य में स्थित है और पूर्वी अफ्रीका, मध्य एशिया, दक्षिण पूर्वी एशिया और ऑस्ट्रेलिया तक किसी भी समुद्री व्यापार के लिए भारत उसके केंद्र में आता है। भारत के लोथल में इस दुनिया का सबसे प्राचीन बंदरगाह है, जो लगभग 4,200 वर्ष पुराना है, यानी ईसाई धर्म से भी 2,000 वर्ष पुराना और इस्लाम धर्म से 2,800 वर्ष पुराना। जिस सिंधु घाटी सभ्यता से हिंदू और हिंदुस्तान शब्द अस्तित्व में आए, उससे 3 से 4,000 साल पुरानी सभ्यता की एक मोहर हमारे पास है, जिसमें आप उस वक्त के सबसे आधुनिक समुद्री पोत को देख सकते हैं। 9वीं से 13वीं शताब्दी के बीच दक्षिण भारत के चोल साम्राज्य को उस समय की सबसे शक्तिशाली नौसेना माना जाता था। यह नौसेना चोल साम्राज्य के पास थी और इसी कारण तमिलनाडु से लेकर श्रीलंका, बर्मा, थाईलैंड और इंडोनेशिया तक चोल साम्राज्य फैला हुआ था और इसके जहाज पश्चिम से मध्य एशिया से लेकर चीन तक आते जाते थे। आज जिस भूखंड पर सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी वाला देश इंडोनेशिया है, वो इंडोनेशिया भी चोल साम्राज्य के जमाने में श्री विजया हुआ करता था, जबकि थाईलैंड को स्वर्ण भूमि और द्वारवती कहा जाता था। उस दौर में चोल साम्राज्य की नौसेनाओं के साथ हिंदू धर्म और भारतीय संस्कृति पूरे दक्षिण एशिया में फैली हुई थी और 12वीं शताब्दी में कंबोडिया के राजा सूर्यवर्णम द्वितीय ने एक मंदिर का निर्माण किया, जिसे अंकोर वाट मंदिर कहते हैं। और आप सब ने अपने स्कूलों में तो यही पढ़ा होगा कि भारत के समुद्री मार्ग की खोज वर्ष 1498 में वास्को डिगामा ने की थी। आपने भी स्कूल में यही पढ़ा होगा, लेकिन एक नया अध्ययन, एक नई स्टडी ये कहती है कि वास्को डिगामा को भारत का समुद्री मार्ग एक गुजराती व्यापारी ने ही बताया था, जिसका नाम था कांजी मलाम। छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में ये बात तो आप सब जानते हैं कि उन्होंने मुगलों को काफी नुकसान पहुंचाया, उनके साथ संघर्ष किया, लेकिन ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि उन्होंने एक बहुत ही शक्तिशाली नौसेना का भी निर्माण किया था। छत्रपति शिवाजी महाराज उस जमाने में ये बात जानते थे कि एक महाशक्ति बनने के लिए एक समुद्री शक्ति बनना कितना आवश्यक है।